अध्याय नंबर 31 संसाधन, खनिज एवं उद्योग। संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है संसाधन कहलाता है। सभी संसाधनों का मूल्य महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जैसे धातुओं का, जबकि कुछ संसाधनों का सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्य होता है जैसे एक मनोरम दृश्य का समय और प्राकृतिक प्रौद्योगिकी। दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अतः परिवहन सुगम हो सका। इसी प्रकार जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने जल को एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। संसाधनों के प्रकार प्राकृतिक, मानव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन, विकास का उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, वितरण के आधार पर सर्वव्यापी संसाधन, स्थानिक संसाधन, पुनः प्रयोग के आधार पर नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य, पवन, जल, खनिज आदि। प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जिसका विवरण निम्नलिखित है। जैव संसाधन सजीव संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पौधे एवं जीव जंतु आदि। ये जीवमंडल से प्राप्त होते हैं तथा पुनरुत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। अजैव संसाधन निर्जीव संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे मृदा, चट्टानें एवं खनिज। ये संसाधन अप्रत्यक्ष रूप में सजीव संसाधनों का अप्रत्यक्ष रूप में सजीव संसाधनों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक संसाधन ये वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। वर्तमान समय में इन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे पश्चिम जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला खनिज, एशिया में खनिज तेल आदि। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उन्हें असंभाव्य संसाधन कहते हैं। वर्तमान समय में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि भविष्य में किए जाने की संभावना रहती है, जैसे भारत में लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक अच्छा उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। सर्वव्यापक संसाधन वे संसाधन जो सभी स्थानों पर तथा सभी के लिए उपलब्ध हो सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, प्रकाश आदि। स्थानिक संसाधन वे संसाधन जो सुलभ न होकर कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे तांबा, लौह, अयस्क आदि। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत पुनः पूरित हो जाते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, जल और सौर ऊर्जा आदि। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है तथा भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मृदा आदि। शाब्दिक व्यक्ति उत्पत्ति के आधार पर मृदा को नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखते हैं, जबकि निर्माण प्रक्रिया में लगने वाली अवधि के आधार पर मृदा को अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। मानव संसाधन एक ऐसी अवधारणा है जिसके अभाव में पृथ्वी की उत्पत्ति अन्य संसाधनों का कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, क्योंकि मानव की आवश्यकताओं के संदर्भ में ही किसी तत्व को साधारण संसाधन की संज्ञा दी जा सकती है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली ऐसी पूंजी है जिसके द्वारा ही अन्य संसाधनों प्राकृतिक, मानव निर्मित का उपयोग एवं महत्व का प्रतिपादन संभव हो सकता है। मानव संसाधन संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, किंतु इनकी संख्या, वितरण तथा स्वरूप उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर आधारित होती है जो उनको विशिष्ट बनाती है।
मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक पदार्थों संसाधनों में मनुष्य जब कुछ परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बना देता है तो ऐसे संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लौह कुछ समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि मानव ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। इस प्रकार मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर मशीन, वाहन, सड़क, पुल आदि का निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जनसंख्या घनत्व पृथ्वी के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले 4 लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मैदानी क्षेत्रों में खेती, विनिर्माण तथा सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध होने के कारण ही मानव पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानों में रहना पसंद करता है। यही कारण है कि गंगा का मैदान विश्व में सबसे अधिक मानव निवास क्षेत्र है। विश्व में भी जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व मैदानी क्षेत्रों में ही होता है। जलवायु मानव सामान्य चरम जलवायु अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडा में रहने से बचता है। यही कारण है कि गर्म सहारा मरुस्थल एवं ठंडे अंटार्कटिका प्रदेश में लोगों की कम संघननता पाई जाती है। मृदा सामान्यतः मानव ऐसे क्षेत्रों में अधिक निवास करते हैं जहां खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए उपजाऊ मृदा व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे कृषि कार्य सफलतापूर्वक करके खाद्यान्न उत्पादन किया जा सके। खनिज निरपेक्ष वाले क्षेत्रों में भी मानव बसाव अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य यूरोप में तेल की खाज ने इस क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अन्य कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में अन्य कारक निम्नलिखित हैं: शुद्ध और अलवणीयता, जल की उपलब्धता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक जैसे वाराणसी, इलाहाबाद आदि नगरों की जनसंख्या अधिक संघनन है, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात की सुगमता वाले क्षेत्र आदि। जनसंख्या परिवर्तन एक निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में वहां की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। कम अवधि में अधिक जनसंख्या वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, जबकि एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। किसी क्षेत्र विषय में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास के कारण भी जनसंख्या के आधार में परिवर्तन होता रहता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या की वृद्धि को। प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। यह गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव की ओर हो सकता है। एक व्यक्ति अप्रवासी और उत्प्रवासी दोनों हो सकते हैं। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। और प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। जनसंख्या संगठन का संबंध जनसंख्या की संरचना से है, जो यह जानने में सहायता करता है कि कुल जनसंख्या में कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, वे कितने शिक्षित हैं, उनका व्यवसाय क्या है आदि। इसमें निवास स्थान, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, जनजातियां आदि का अध्ययन भी किया जाता है। एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयुलिंग पिरामिड भी कहते हैं। कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में वैश्विक संदर्भ बांटा जाता है, जैसे 0-14 वर्ष आरक्षित जनसंख्या, 15 से 64 वर्ष कार्यशील जनसंख्या, 65 वर्ष से ऊपर आरक्षित जनसंख्या। मानव विकास सूचकांक प्रोफेसर अमर्त्य सेन तथा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इस सूचकांक का विकास किया गया है। 1990 में पहली बार इस सूचकांक का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में किया गया है। इस सूचकांक के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के द्वारा मानव विकास के क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों का आकलन करना तथा उसको आवश्यक दिशा निर्देश देना। इस सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा तथा शिक्षा स्तर जैसे प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है। इस सूचकांक का मान 0, 1 से
0 से 1 के बीच होता है। खनिज पृथ्वी की चट्टानों में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन, क्रमबद्ध परमाणुक संरचना तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं, खनिज कहलाता है। खनिज विभिन्न प्रकार के जलवायु परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों द्वारा मिलकर होता है। कुछ खनिज एक ही तत्व के बने होते हैं जैसे सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, ग्रेनाइट आदि। खनिजों का निष्कर्षण मुख्यतः 3 विधियों द्वारा किया जाता है। खनन पृथ्वी की सतह के अंदर शैलों में दबे खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। प्रवेदन प्राकृतिक गैस तथा तेल धरातल में के बहुत नीचे पाए जाते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए गहरे कूपों की खुदाई की जाती है। इसे वही प्रवेदन कहते हैं। आखनन सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। खनिजों के प्रकार संरचना के आधार पर खनिज को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, धात्विक खनिज व अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में खनिज इनमें धातु कच्चे पदार्थों के रूप में मौजूद होते हैं, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौह जिन खनिजों में लौह अंश पाया जाता है, अलोह। इस प्रकार के खनिज लौह युक्त नहीं होते हैं। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातुएं मौजूद नहीं रहती, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे नाइट्रेट, कोयला, हीरा, जिप्सम, गंधक, फास्फोरस, नीलम आदि। लोहा एक धात्विक खनिज है। यह पृथ्वी की आंतरिक परतों में अयस्क के रूप में पाई जाने वाली प्रमुख धातु है। लोह अयस्क 4 प्रकार मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट के होते हैं। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है, जबकि सिडेराइट को लौह कार्बोनेट कहा जाता है। लौह अयस्क के उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से प्रमुख राष्ट्रों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चीन एवं यूक्रेन शामिल है। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र देश क्षेत्र अमेरिका, बेसम्बी रेंज, सुपीरियर झील क्षेत्र, पेंसिल्वेनिया, अलाबामा, ब्राजील, इताबिरा पहाड़ी, मिनास गेरास प्रांत, दक्षिण अफ्रीका, पोस्ट मास वर्ग क्षेत्र, ट्रांसवाल, ऑस्ट्रेलिया, पिलबारा क्षेत्र, हेम रसले, माउंट न्यूमैन, चीन, मंचूरिया, सांशी, सांतोंग, दक्षिण सिचुआन, रूस, मैग्निटोगोर्स्क पर्वत, निज्नी तांगिल, स्वीडन, किरुना व गलीवारा, यूक्रेन, बोर्नेट्रक्स बेसिन। मैग्नीज इसकी प्राकृतिक पाइरोलूसाइट, रोडोक्रोसाइट जैसे आकर्षकों से होती है। मैग्नीज व उपयोग स्टील उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पाइरोलूसाइट व साइलो मिनेल इसके स्वरूप प्रमुख अयस्क है। मैग्नीज के प्रमुख उत्पादन एवं भंडारक राष्ट्रों में खनिज दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन शामिल है। विश्व के प्रमुख मैग्नीज क्षेत्र देश क्षेत्र चीन, पैंके क्षेत्र मंचूरिया, बुट्रोंग क्षेत्र हुनान, दक्षिण अफ्रीका, पोस्ट मार्स वर्ग क्षेत्र ब्राजील, मिनास ग्रेस, मोटो ग्रोसो, अमापा क्षेत्र यूक्रेन, निकोपोल। तांबा अग्नि चट्टानों में पाया जाता है। तांबे को टीन के साथ मिलाकर कांस्य एवं जस्ते के साथ मिलाकर पीतल बनाया जाता है। तांबे के प्रमुख उत्पादक एवं भंडारण की दृष्टि से प्रमुख राष्ट्रों में चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू एवं चीन शामिल है। तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र देश क्षेत्र चिली, चिकवू कमाटा क्षेत्र अमेरिका, एरिजोना प्रांत, मोंटाना प्रांत, कांगरो कटंगा क्षेत्र कनाडा, सडबरी क्षेत्र ऑन्टेरियो, मनीटोबा दक्षिण अफ्रीका, ट्रांसवाल कैंप प्रांत। बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क है। एल्यूमीनियम बहु उपयोगी धातु है। एल्यूमीनियम को भविष्य की धातु की संज्ञा भी दी जाती है। एल्यूमीनियम का उपयोग स्वचालित वाहनों, रसायन, रिफैक्टरी, अपघर्षी तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट के उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से प्रमुख राष्ट्रों में गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील,
एवं चीन शामिल है। विश्व के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र देश क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, वाइपा क्षेत्र, कैप यार्ड, प्रायद्वीपीय गिनी, बैक, बोफा, सिंगूरी, टीन, कैसीटेरॉइट अयस्क से टीन की प्राप्ति होती है। जंग रहित व कोमल प्राकृतिक के होने के कारण इसका उपयोग मिश्र धातु के निर्माण व चादरें बनाने आदि में किया जाता है। टीन के उत्पादक एवं भंडारक की दृष्टि से प्रमुख राष्ट्रों में चीन, इंडोनेशिया, रूस एवं म्यांमार शामिल है। विश्व के प्रमुख टीन उत्पादक क्षेत्र देश क्षेत्र मलेशिया, पेनांग, सेलांगोर, सुंगई ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, लिहांगा चीन, यूनान, हुनान इंडोनेशिया, बांगका, बिलिटन। चांदी इसकी प्राप्ति सोना, तांबा, जस्ता के साथ मिश्रित रूप से होती है। चांदी के प्रमुख अयस्क अर्जेटाइट है। चांदी के उत्पादक एवं भंडारक की दृष्टि से प्रमुख राष्ट्रों में पेरू, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको एवं चीन शामिल है। विश्व में चांदी की दृष्टि से उत्पन्न क्षेत्र देश क्षेत्र मैक्सिको, चिहुआंगा, जकाउटेक्स ऑस्ट्रेलिया, बैक्रेन हिल माउंट ईशा कनाडा, क्यूबेक ऑल्टेरिया अमेरिका, अरेजोना, मोंटाना, कोलोराडो। सोना एक बहुमूल्य धातु है। इसकी सर्वाधिक खपत भारत में होती है। सोने के उत्पादक एवं भंडारक की दृष्टि से प्रमुख राष्ट्रों में ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका एवं चीन शामिल है। विश्व में प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, कालगुर्गी व कुलगार्गी, माउंट मॉर्गन अमेरिका, अलास्का एवं कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, किबरले, बॉक्सबर्ग, हीरा, किबलरलाइट, कॉन्ग्लोमेरेट, डेप्सो तथा एल्यूवियल ग्रेवल इसके 3 प्रमुख अयस्क हैं। हीरे के उत्पादक एवं भंडारक की दृष्टि से प्रमुख राष्ट्रों में ऑस्ट्रेलिया, कांगो गणराज्य, बोत्सवाना एवं रूस शामिल है। विश्व में हीरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र देश क्षेत्र हरे, दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, किम्बरले, केपटाउन, कांगो, कंटांगा पठार, भारत, पन्ना व गोलकोंडा की खानों में कोयले के औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है। यह कार्बोनिफेरस युग की परत चट्टानों में पाया जाता है। कोयलों को कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 वर्गों एर्थलेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट में वर्गीकृत किया जाता है। एथनोसाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का होता है तथा इससे सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट को कहा जाता है। लिग्नाइट कोयले को भूरे कोयले की संज्ञा दी जाती है, जबकि गोंडवाना युगीन संस्तरों में बिटुमिन्स कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कोयले के उत्पादक एवं भंडारक की दृष्टि से प्रमुख राष्ट्रों में अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत एवं इंडोनेशिया शामिल है। विश्व में कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देश क्षेत्र चीन, सांसी, मंचूरिया, सोंगटुंग, बीजिंग अमेरिका, अल्पेनिशियन क्षेत्र, मिसौरी, ओक्लाहोमा, आर्कान्सास यूक्रेन, डोनेटस या डोनबास क्षेत्र रूस, मॉस्को, टूला क्षेत्र, कुजबास क्षेत्र, सखालिन, कुंजनेटक्स जर्मनी, रूस, घाटी शौर क्षेत्र ब्रिटेन, नॉटिंगहम, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर। पेट्रोलियम खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसे अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में प्रवेधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम में विभिन्न तरह के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। इसके बाद इसके परिकरण से विभिन्न प्रकार के उत्पादक जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ईथर, गैसोलीन, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निष्पक्ष कच्चे तेल के साथ या स्वतंत्र रूप में तेल में पाई जाती है। पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम के उत्पादन एवं भंडारक की दृष्टि से प्रमुख राष्ट्रों में वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, अमेरिका एवं रूस शामिल है। प्राकृतिक गैस के उत्पादक एवं भंडारक की दृष्टि से प्रमुख राष्ट्रों में रूस, ईरान, कतर एवं अमेरिका शामिल है। विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र विदेश क्षेत्र सऊदी अरब, धावर, अबकिक, कातिफ, धाहरान, वेनेजुएला, मोरक्को, बेंजील, ओरिनेको बेसिन, इराक, मैसूल, बसरा, किरकुक, ईरान, लाली, करमन, शाह, गैच, रश, सारन, अमेरिका, अल्पेशियन क्षेत्र, कैलिफोर्निया क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, रूस, वोलंगा, यूराल क्षेत्र, बाको क्षेत्र, चीन, साइदाम बेसिन, चुआन बेसिन, म्यांमार, पेंगोयोमा, कुवैत, अल बुरकान। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन, सेवेलिया क्षेत्र, रूस, याकुतिया,
ओरेनबर्ग अमेरिका, टेक्सास, लुसियाना, ओक्लाहोमा, कैलिफोर्निया कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया एवं अल्बर्टा। जल विद्युत वर्षा तथा नदी जल की बांध बनाकर संग्रहित किया जाता है तथा संग्रहित जल को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमने के से विद्युत की उत्पत्ति होती है। जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहते हैं। इसकी सर्वाधिक संभावित क्षमता अफ्रीका महाद्वीप में विद्यमान है। यहाँ के कांगो नदी विश्व की सर्वाधिक संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता समाहित किए हुए है। विश्व के प्रमुख जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र चीन, कनाडा, ब्राजील, अमेरिका, रूस, नॉर्वे, भारत व भारत। परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति प्रकृति में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थों जैसे यूरेनियम और थोरियम से होती है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क पिच ब्लेड, थोरियानाइट एवं सोमर बस्काइट है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। थोरियम की प्राप्ति मोनाजाइट रेत से की जाती है। भारत थोरियम के उत्पादन में प्रमुख राष्ट्र है। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर आदि। विश्व के यूरेनियम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कनाडा, अथाबास्का, ग्रेट बियर झील के पास पोर्ट रेडियम, अमेरिका, कोलोराडो का पठार, कांगो, कटंगा पठार, दक्षिण अफ्रीका, विट वाटर रेड पहाड़ी। खनिज उत्पादक की दृष्टि से विश्व के 3 शीर्ष देश खनिज प्रथम, द्वितीय, तृतीय। गार्नेट भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेनाइट चीन, ब्राजील, मेडागास्कर, जिप्सम अमेरिका, चीन, ईरान, स्पेन, मोलिब्डेनम चीन, चिली, अमेरिका, निकेल फिलीपींस, रूस, कनाडा, टंगस्टन चीन, वियतनाम, रूस, जिर्कोनियम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, कोबाल्ट कांगो, रूस, ऑस्ट्रेलिया, क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, तुर्की, एंटीमनी चीन, रूस, तजाकिस्तान, बाइकराइट चीन, भारत, मोरक्को, रॉक फॉस्फेट चीन, मोरक्को और पश्चिमी सहारा अमेरिका। उद्योग से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन व वृहद स्तर पर सेवा प्रदान करने हेतु मानवीय कर्म अर्थात ऐसी उच्च आर्थिक क्रिया जिसका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं संवर्धन से होता है, उद्योग कहलाती है। उद्योगों का विकास आधुनिक आर्थिक विकास हेतु वर्तमान समय की एक अनिवार्य एवं आवश्यक शर्त मानी जाती है। उद्योगों के कारण ही हमें गुणवत्ता युक्त उत्पादन सस्ते दामों में मिलते हैं, जिससे हमें रहन सहन के स्तर में सुधार होता है और हमारा जीवन सुविधाजनक होता चला जाता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। विश्व के विभिन्न देशों में वहां की स्थानीय परिस्थितियों एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ है। विश्व के विभिन्न औद्योगिक दृष्टि से संपन्न देशों में उद्योगों का विकास औद्योगिक संकुलों के रूप में हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश यहाँ के ग्रेट लेक्स के समीप उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्र हुआ है। जिसके अतिरिक्त अपलेशियन क्षेत्र अमेरिका व दक्षिणी क्षेत्र कैलिफोर्निया प्रदेश व न्यू इंग्लैंड प्रदेश भी औद्योगिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख केंद्र लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, मोटर वाहन, मांस उद्योग, महान झील प्रदेश, शिकागो, डेट्रॉयट, इंडियाना, और फिल्म उद्योग, वायुयान विनिर्माण, पर्यटन उद्योग, कैलिफोर्निया प्रदेश, लॉस एंजेल्स, सैन फ्रांसिस्को, लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, एल्प्रेशियन क्षेत्र, पिट्सबर्ग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मत्स्य पालन, न्यू इंग्लैंड प्रदेश, बोस्टन, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, अमेरिका का दक्षिणी क्षेत्र, बर्मिंघम, डालास, कनाडा के औद्योगिक प्रदेश। कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों में दक्षिण पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिमी प्रमुख हैं। दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में प्रमुख औद्योगिक केंद्र मॉन्ट्रियल, टोरंटो व ओटावा है, जबकि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में वैंकूवर प्रमुख है। कनाडा में
हैमिल्टन शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं, जो लौह इस्पात की दृष्टि से प्रसिद्ध है, जबकि ओटावा व मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए तथा क्यूबेक वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश। ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेशों में दक्षिणी वेल्स क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, लंदन बेसिन आदि प्रमुख हैं। ब्रिटेन का मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए, बर्मिंघम लौह इस्पात के लिए, विलरपूल जलपोत्र निर्माण एवं डर्बीशायर ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश। यहाँ का सर्वाधिक औद्योगिकृत क्षेत्र राइन घाटी है। यहाँ के रूर प्रदेश को जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहते हैं। यहाँ का म्यूनिक एवं ऑक्सबर्ग रसायन उद्योग के लिए तथा फ्रेंकफर्ट व हैम्बर्ग क्रमशः ऑटोमोबाइल्स व जलियान औद्योगिक के लिए, एशेन शहर लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। जापान के औद्योगिक प्रदेश। यहाँ कच्चे माल की अल्पता के कारण मुख्यतः बाजार आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। जापान के ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर, कावासाकी को जापान का पिट्सबर्ग तथा नगोया को जापान का ट्रेंडाइट कहा जाता है। रूस के औद्योगिक प्रदेश। यहाँ के औद्योगिक प्रदेश की दृष्टि से विकसित क्षेत्र में मॉस्को व यूराल क्षेत्र सर्वप्रथम है। यहाँ के इवानोवो नगर को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ के गोर्की शहर इंजीनियरिंग उद्योग के लिए तथा व्लादिवोस्टोक जलियान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीन के औद्योगिक प्रदेश। चीन औद्योगिक दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। यहाँ न केवल कच्चे माल की उपलब्धता पर्याप्त है, बल्कि इन पर आधारित उद्योगों का भी पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ के यांगत्सी क्यांग घाटी चीनी दक्षिणी मंचूरिया व उत्तरी चीन के अधिकांश उद्योगों का संकेंद्र हुआ है। यहाँ के शंघाई शहर सूती वस्त्र उद्योगों के लिए, चांगचुन ऑटोमोबाइल्स व मशीनरी उद्योग के लिए, अनसन लौह इस्पात उद्योग के लिए तथा वुहान जलियान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उद्योगों की स्थिति की प्रभावित करने वाले कारक संचार व्यवस्था। उद्योगों की अवस्थिति संचार सेवाओं के आधार पर ही निर्भर करती है, क्योंकि बिना संचार सुविधा के उद्योगों में प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान सुगमता से नहीं हो सकता तथा उद्योगों में नवाचार करना भी मुश्किल होता है। भूमि व्यवस्था। उद्योगों को सामान्यतः सुगम स्थानों वाली भूमि पर तथा बाजार शहर के समीप ही स्थापित करना अधिक लाभप्रद होता है। परिवहन व्यवस्था। उद्योगों की स्थापना परिवहन संस्थानों में संपन्न स्थानों पर ही की जाती है, जिससे कि उत्पादों व कच्चे माल की पहुंच भी विलंब न हो। विद्युत व्यवस्था। उद्योगों की स्थापना उन स्थानों पर करना ज्यादा फायदेमंद होता है जहां विद्युत की व्यवस्था, विद्युत लाइनें हो, क्योंकि पेट्रोलियम ईंधनों से भारी मशीनों को चलाना अधिक खर्चीला होता है। कच्चे माल की उपलब्धता। उन स्थानों पर उद्योगों की स्थापित करना आसान होता है जहां पर कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। श्रम व्यवस्था। उद्योगों को वहां लगाना ज्यादा लाभप्रद होता है जहां पर कम मजदूरी व प्रशिक्षित श्रमिकों को उपलब्धता हो। पूंजी व्यवस्था। उद्योगों की स्थापना में पूंजी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उद्योगों का आकार व नवाचार पूंजी की मात्रा पर निर्भर करता है। बाजार व्यवस्था। उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजार तक पहुंच एवं मांग का होना अति आवश्यक है। बाजार तक पहुंच व बाजार में वस्तु की मांग ही उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करती है। जल प्रबंधन। सामान्यतः उद्योगों की अवस्थापना जल स्रोत के समीप जल विद्युत ऊर्जा व अन्य उद्योगों के उद्देश्य से की जाती है। विश्व के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर उद्योग। शिकागो यूएसए। मांस प्रसंस्करण लौह इस्पात। क्रीवाइंग रोग यूक्रेन लौह इस्पात। डेट्रॉयट यूएसए। ऑटोमोबाइल्स। तुरिन इटली मोटर कार। लॉस एंजल्स यूएसए। फिल्म उद्योग। हॉलीवुड। तेल शोधन हवाई जहाज। वेनिस इटली कांच। न्यू ऑरलियंस यूएसए। तेल शोधन उद्योग। स्टॉकहोम स्वीडन जलपोत निर्माण। पिट्सबर्ग लौह इस्पात। पिट्सबर्ग यूएसए लौह इस्पात। किम्बरले हीरा खनन दक्षिण अफ्रीका। मॉन्ट्रियल कनाडा जलपोत। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका सोना खनन। ओटावा कनाडा कागज उद्योग। नगोया जापान ऑटोमोबाइल्स। हैमिल्टन कनाडा लौह इस्पात। ओसाका जापान वस्त्र। सेंटियागो चिली शराब उद्योग।
कहिरा मिश्र वस्त्र, ब्यूनर्स आयर्स अर्जेंटीना, मांस व डेयरी उद्योग, हैम्बर्ग जर्मनी, जलयान निर्माण, मराकैब्रो वेनेजुएला, तेल शोधन उद्योग, मोसुल इराक, खनिज तेल, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, वस्त्र उद्योग, कॉफी उद्योग, अनसन चीन, लौह इस्पात, शाओ पोलो ब्राजील, कॉफी उद्योग, चेरियाविक रूस, धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, इंजीनियरिंग, मैग्निटोगोर्स्क रूस, लौह इस्पात, ड्यूडी स्टॉकलैंड, जूट उद्योग, टूला रूस, लौह इस्पात, ग्लासगो स्कॉटलैंड, जलयान मिश्र निर्माण, व्लादिवोस्टोक रूस, जलयान निर्माण, वियना ऑस्ट्रिया, कांच उद्योग, एंटवर्प बेल्जियम, हीरा उद्योग, रोटरडम नीदरलैंड, जलपोत निर्माण, मुल्तान पाकिस्तान, मिट्टी के बर्तन, कोपेनहेगन डेनमार्क, डेयरी उद्योग, अबादान नाइजीरिया, तेल शोधक। अभ्यास प्रश्न। संसार का लगभग 3/4 बोल कोबाल्ट, जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, कजाकिस्तान। उत्तर सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? खाजविक, ज़ैपोरिजिया, डोनेट्स्क, क्यू। उत्तर सी, डोनेट्स्क। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, मैग्नीज, लौहयस्क, बॉक्साइट। उत्तर सी, लौहयस्क। प्रसिद्ध रूस कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। उत्तर बी, जर्मनी। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? भारत, जापान, इंग्लैंड, चीन। उत्तर डी, चीन। सूची ए को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। सूची। केंद्र उद्योग, ओसाका शिगार, डेट्रॉयट पोत निर्माण, क्यूबा सूती वस्त्र, सेंट पीटर्सबर्ग मोटर वाहन। उत्तर ए। 3, 4, 1, 2। 3 ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रॉयट मोटर वाहन, क्यूबा शिगार, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण। म्यांमार का पेंगू योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? चांदी, टीन, तांबा, खनिज तेल। उत्तर डी, खनिज तेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादन देश नहीं है? लातविया, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट। उत्तर ए, लातविया। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उत्तर रूस, चीन, सऊदी अरब, कनाडा। उत्तर सी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर सी, अरब। निम्नलिखित में से कुल गार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन, वानिकी। उपयुक्त में से कोई नहीं। 10। उत्तर सी, सोना खनन। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? यूरेनियम, तांबा, जस्ता, लौहयस्क। उत्तर डी, लौहयस्क। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही चुनिए। औद्योगिक क्षेत्र देश। किन्की चीन, कैंटन जापान, लॉरेन ब्राजील, बोलो होरिशी जेंटो फ्रांस। उत्तर ए 2, 1, 4, 3 यानी कि किन्की जापान, कैंटल चीन, लॉरेस फ्रांस, बोलो हेरिजेंटो ब्राजील। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही को उत्तर चुनिए। डोनेट्स कोयला क्षेत्र देश। डोनेट्स जर्मनी, कुजनेट्स्क यूके, लंकाशायर रूस, सार यूक्रेन। उत्तर बी 4, 3, 2, 1 यानी कि डोनेट्स यूक्रेन, कुजनेट्स रूस, लंकाशायर यूके, सार जर्मनी। सूचीबद्ध सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही चुनिए। लौह इस्पात लौह केंद्र। हैमिल्टन चीन, बर्मिंघम कनाडा, एसन यूनाइटेड किंगडम, एसन जर्मनी। उत्तर सी 2, 3, 4, 1
यानी कि हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एशेन जर्मनी, अशन चीन। सूचीबद्ध फर्स्ट सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोट में सही चुनिए। लोवाया स्कैम संबंधित देश: लॉरेंस स्वीडन, मेडलैंड कजाकिस्तान, कोरोना यूके, कोस्तानो फ्रांस। उत्तर सी यानी कि लॉरेंस फ्रांस, मिडलैंड यूके, कोरेना स्वीडन और कोस्ताने कजाकिस्तान। अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा: विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण और बहुआयामी प्रभाव को विवेचना कीजिए। वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों के कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। उत्तर ध्रुव सागर में तेल की खोज क्या आर्थिक महत्व है और उसके संभव पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे। उभरे प्राकृतिक संसाधन समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत अपना क्या स्थान देता है। नंबर 5 महासागरीय संसाधनों का भंडार है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।